नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमारे वीडियो के पार्ट 2 के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हम फंडामेंटल राइट को मुख्य रूप से 6 बिंदुओं में समझ रहे हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में बेसिक्स की बात की थी जो हमने बोर्ड पर समझाया था। 11 मूल कर्तव्य और बाकी के जो भी सब टॉपिक आप देख रहे हैं हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और मूल कर्तव्यों की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि यह किस टॉपिक के किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा इंडियन पॉलिटी में आता है, जो कि सिविल सर्विसेज का काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। देन इसके अलावा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, प्लस ये LLB फर्स्ट सेम में भी इंक्लूड होता है सिलेबस में। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो और हाँ, हमें यहाँ पर इसके सारे फैक्ट पॉइंट याद होना चाहिए। मान लीजिए आप मेंस में अपीयर हो रहे हैं तो आपको लिखना आना चाहिए। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज हम 11 मूल कर्तव्यों के बारे में। और कोशिश हमें ये करना है कि हम जब इन जो कीवर्ड्स हैं इनको याद कर ले तो हम एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख सकें। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11 मूल कर्तव्यों के बारे में। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। बस आपको यही पॉइंट एज अ ऑर्डर याद करना है, सीक्वेंस में याद करना है। हमने इसे 1 2 3 नंबर दे रखा है। कहीं कहीं पे क ख ग ये वाला नंबर दिया रहता है या कहीं कहीं पे ABCD वाला नंबर दिया रहता है। ये वाले जो 11 पॉइंट है ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में आते हैं। ठीक है, 51A में ये 11 बिंदु आते हैं, जिसमें से जो 11वां बिंदु है ये इंक्लूड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। और बाकी के जो 10 है ये इंक्लूड किए गए थे 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तो चलिए बात करते हैं। तो मूल कर्तव्य का पहला पॉइंट कहता है, यह हमारा पहला मूल कर्तव्य क्या है? संविधान, अर्थात संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा पॉइंट है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उसका पालन करना। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। चौथा है, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से क्या हो, दूर हो। और साथ में ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जिसमें कि महिलाओं का सम्मान नहीं होता है या फिर जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। तो यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पांचवा वाला पॉइंट। छठा पॉइंट है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। और छठा जो है, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना जो है हमारा मूल कर्तव्य है। तो हमें स्पेशली 11 पॉइंट को याद रखना है। आप इस प्रकार से इसके कीवर्ड्स लिख लीजिए, कई बार रीडिंग कर लीजिए 5-6 बार, तो आपको बाकायदा पूरा याद हो जाएगा। जैसे 7वें में प्राकृतिक पर्यावरण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो आप उसके पॉइंट बना सकते हैं। स्टडी मटेरियल आई होप आपके पास अवेलेबल होगा, नहीं होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आ सकते हैं, तो हम उसका इंस्टाग्राम पे जो भी है हमारे नोट्स डाल देंगे।
चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों की विशेषता की। तो मूल कर्तव्यों की मुख्य विशेषता क्या है कि ये एक प्रकार के नागरिक और नागरिक कर्तव्य का हमें बोध करवाते हैं। नैतिक कर्तव्य किस प्रकार से, जैसे कि हमारे पहले और दूसरे कर्तव्य में कहा गया है कि हमें संविधान का पालन करना है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को दिल में सजाना है, हृदय में सजाना है। तो ये हमारे क्या है, नैतिक दायित्व है। और हमारे नागरिक कर्तव्य क्या है कि हमें राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है, हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना है, हमें महिलाओं का सम्मान करना है, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना है। तो इस प्रकार से मूल कर्तव्य मुख्य रूप से नैतिक और नागरिक कर्तव्य में विभाजित रहते हैं। ये जो है मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों के लिए नहीं है। और इसका ये मतलब नहीं कि वे इसका अनादर करें, लेकिन उनके लिए हम उनको इस प्रकार से बाध्य नहीं कर सकते हैं, या हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वो हमारे मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। ये देश के नागरिकों के लिए है। तीसरा है कि ये गैर न्यायोचित है। जिस प्रकार निदेशक तत्व गैर न्यायोचित है, वैसे ही ये गैर न्यायोचित है। अर्थात मान लीजिए 11 में से किसी पॉइंट का कहीं पे उल्लंघन होता है, तो इस आधार पे हम न्यायालय में नहीं जा सकते कि इसने हमारे मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया। हालांकि अब कई सारे ऐसे अधिनियम पारित किए गए हैं जो इन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, और अगर उन अधिनियम के अनुसार हम उसका जो है पालन नहीं करते हैं, तो फिर सज़ा का और अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। तो ये बाद में चीज़ें आई, लेकिन हम डायरेक्टली उठ के नहीं जा सकते हैं उस प्रकार जिस प्रकार के मौलिक अधिकारों में जाया जाता है। तो इसीलिए इसकी प्रकृति जो है गैर न्यायोचित रखी गई है। और मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय परंपरा, पौराणिक तथा कथा, धर्म इन पद्धतियों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है, क्योंकि हम आध्यात्मिक पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। और यहाँ पर भी ये सारी प्रॉपर्टी इंटरनली है कि हमें ही जो होता है पालन करना है, हमें उच्च आदर्शों को संजोना है, भेदभाव नहीं करना है, पर्यावरण की रक्षा करना है। तो ये हमारे स्वयं के मतलब एक कर्तव्य है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर इसकी विशेषता हो गई। अब कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की। आलोचना कुछ इस प्रकार से की कि कहा नहीं भैया ये सूची तो अपूर्ण है, क्योंकि इसमें मतदान के बारे में जिक्र नहीं है। ऐसा हम बोलना चाहिए था ना कि वयस्क मतधारी को अपना मतदान करना अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। नियोजन करण सिंह है, उन्होंने जो है कर अदायगी का भी मूल कर्तव्य माना था और अपनी संस्तुति दी थी। हमने बताया था आपको पहले वाले वीडियो में कि इन्होंने 8 फैक्ट बताए थे, पॉइंट बताए थे, या हम अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की थी, जिसको के कुछ अनुशंसाओं को स्वीकार किया गया था और बाद में कुल 10 अनुशंसाएं या मूल कर्तव्य जो है लागू किए गए थे। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। अब कुछ इस पर अर्थ जो कर्तव्य स्पष्ट और बहुअर्थी, ये काफ़ी जो भाषा है जटिल हो जाती है। ठीक है, जब आप भी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में, इसलिए हमने आपको बताया था कि आपको ये 11 पॉइंट याद रखना है। तो इस प्रकार से इसकी आलोचना की गई। ये गैर न्यायोचित छवि है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति पालन भी नहीं कर रहा है तो हम उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। हालांकि अब हमने बताया आपको, जैसे संविधान का पालन करना है, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का पालन करना है, इसके लिए राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 बनाया गया है। अर्थात अब हम ये अगर इसका अनादर करते हैं तो हमको दंड, आर्थिक दंड दिया जाएगा। तो बाद में चीज़ें जोड़ी गई, बट गैर न्यायोचित है। ठीक है, डायरेक्ट उठ के हम जो है न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमें याद रखना है। विधि द्वारा लागू संसद इसमें उचित अर्थदंड लगाती है, सजा का प्रावधान कर सकती है, जैसा कि हमने आपको बताया। अब वर्मा समिति की टिप्पणी की हम बात कर लेते हैं। महत्व की हम बात करते हैं, महत्व रह गया है। तो सचेतक के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात अगर हर व्यक्ति इन कर्तव्य को समझे, उनका पालन करे, तो वो निश्चित ही अपनी सफलता की ओर उन्मुख रहेगा, सजग रहेगा, क्योंकि सारे पॉइंट अपने आप में एक व्यक्तित्व को जो है फुलफिल करते हैं। तो सचेतक के रूप में कार्य करते हैं, देश विरोधी गतिविधियों को लगाम लगाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग राष्ट्रध्वज को जलाते हैं या सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ ये एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि देखा ही होगा कि दंगे वगैरह होते हैं तो तुरंत लोग सार्वजनिक संपत्ति को जलाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये सचेतक के रूप में काम करते हैं, अर्थात हम मौलिक कर्तव्य को समझेंगे तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, देश विरोधी कोई काम नहीं करेंगे, तो निश्चित ही हमारा देश प्रगति की ओर उन्मुख होगा। तीसरा जो नेक्स्ट फैक्ट है कि अनुशासन प्रतिबद्धता को बढ़ाने वाले हैं ये। ठीक है, तो ये नागरिकों के लिए क्या है, प्रेरणा स्रोत है, जो कि अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। वे सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मुख्य दर्शक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार
है। अब नेक्स्ट है कि विधि द्वारा लागू संसद इसमें उचित अर्थदंड है, सजा का प्रावधान कर सकती है। अब इसका हम आगे डिस्कस करते ही वर्मा समिति की टिप्पणियां क्या हैं। तो नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधी वर्मा समिति ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान की और उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की है। कौन कौन से कानूनी प्रावधान है, तो राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, जिसके तहत भारत का संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अनादर नहीं किया जा सकता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जिसमें कि जाति, मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हमने 5वें पॉइंट में पढ़ा था कि हमें इन अफेक्ट पर भेदभाव नहीं करना है, तो यहाँ पर ये एक्ट पारित किया गया। और बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूलवंश, जन्मस्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वाले को दंड की व्यवस्था करते हैं। भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी, इंडियन पिनल कोड की हम बात करें तो घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण और अभिकथन दंडात्मक अपराध होंगे। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976 किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भ्रष्टाचार में संलिप्त, धर्म के आधार पर मत मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। तो यहाँ से हम ट्रीट कर रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण 7वें वाले पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट है वन अधिनियम 1980 वनों की अनियंत्रित कटाई एवं वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है खत्म होता है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपने 11 पॉइंट पढ़ लिए, समझ लिए हैं, एग्जाम में आता है, मेंस में आता है, तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। और सबसे बेसिक आज का हमारा जो वीडियो है वो यही है कि आपको इन पॉइंट्स को जो है एकदम ऑर्डर में याद रखना है। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। सो सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।